नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत भाटी जेएसबी कोचिंग सेंटर से आज आपके शून्य से शिखर तक मैथ में पहला चैप्टर लाया हूं। यहाँ पर आपका औसत पहला चैप्टर लाया हूं आपके लिए। औसत पहला चैप्टर लाया हूं यहाँ पर। तो आपका एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का आपका सीजीएल का एग्जाम हो, रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हो, यूपीएसआई का कोई भी यूपीएसआई का एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, तो सारे प्रश्न कराऊंगा। आप कोई से एग्जाम में बैठ जाना। तो औसत में आपके कम से कम 20 से 25 टाइप बनेंगे आपके यहाँ पर। आप कोई से एग्जाम बैठ जाना तो सारे प्रश्न बेहतरीन होंगे आपके यहाँ पर। तो पहले आप औसत का सूत्र लिखिए यहाँ पर। औसत का सूत्र लिखिए। कभी भी आपसे औसत पूछे तो औसत का सूत्र होता है जी आपका कुल योग बटे कुल संख्या। कभी भी आपसे औसत पूछे तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, कुल योग बटे कुल संख्या यहाँ पर। ठीक है जी। यहाँ पर जैसे टाइप नंबर 1 देखिए यहाँ पर। टाइप नंबर 1 देखिए, मैं आपसे बोलूं यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 देखिए। 1, 2, 3, 4, 5 का औसत कितना होगा? औसत कितना होगा? तो कभी भी आपसे औसत पूछे, मैंने आपको बताया कुल योग बटे कुल संख्या। तो कुल योग कर लो यहाँ पर। 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 2 14 और 1 15। तो कुल योग तो कितना आ जाएगा आपका 15। और संख्या कितनी हो जाएंगी आपकी? 1 2 3 4 5। तो संख्या हो जाएंगी आपकी 5। तो औसत कितना हो जाएगा यहाँ पर? तो औसत हो जाएगा 3 यहाँ पर। प्रश्न नंबर 2 करके बताइए टाइप नंबर 1 का यहाँ पर। प्रश्न नंबर दो देखिए। टाइप नंबर 1 का प्रश्न नंबर 2 देखिए। आपसे कह रहे हैं निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना होगा? सवाल 76, 48, 84, 66, 70, 64। सवाल जो पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन दिए आपको 72, 68, 66, 64 या इनमें से कहीं यहाँ पर कोई नहीं यहाँ पर। तो औसत का सूत्र बताया था मैंने आपको, कुल योग बटे कुल संख्या। औसत का सूत्र होता है जी आपका कुल योग बटे कुल संख्या। औसत का सूत्र होता है कुल योग बटे कुल संख्या। तो कुल योग करिए यहाँ पर। 4 और 6 10, 10 4 14, 14 और 8 कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 14 6 20 और 2 22, 22 और 6 28 को 8 का कुल योग। 28 को 8 का हाथ से लगे 2, 7 6 13, 13 और 6 19, 19 और 8 27, 27 और 4 31, 31 और 7 38 और 2 हासिल के। तो कुल योग कितने हो गए आपके यहाँ पर? 408। कुल संख्या कितनी हो जाएंगी आपके यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6। तो संख्या होगी आपके यहाँ पर 6। 6 से भाग दे दो यहाँ पर। 6 छिंग 36। कितने बचे आपके यहाँ पर? 4, 6 अड़ते 48। तो औसत आ गया इसके यहाँ पर 68। विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब बताओ कर लोगे टाइप नंबर 1? टाइप नंबर 2 देखिए यहाँ पर। टाइप नंबर 2 देखिए। टाइप नंबर 2 देखिए यहाँ पर। टाइप नंबर 2 देखिए। आपसे कह रहे हैं यहाँ पर, आपसे कह रहा है कि 25, 46 और y का औसत 11 है। तो y का मान कितना होगा? ऑप्शन दिया आपको -36, -37, -38, -34। सवाल एसएससी सीजीएल टायर 2 2023 के एग्जाम में पूछा गया है यहाँ पर। तो कैसे करेंगे यहाँ पर? तो मैंने आपको औसत का सूत्र बताया था। औसत का सूत्र होता है जी आपके यहाँ पर कुल योग बटे कुल संख्या। तो प्रश्न नंबर टाइप नंबर 2 का प्रश्न नंबर 3 देखिए यहाँ पर। आपसे कह रहा है 25, 46 और y का औसत 11 है। तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो औसत का सूत्र कितना होता है? कुल योग बटे कुल संख्या। तो औसत कितना दिया जाए आपको? औसत दिया है 11। औसत दिया है जी आपको 11। कुल योग कर लो जी यहाँ पर। जोड़ लो यहाँ पर। 25, 25 प्लस 46 और प्लस y का औसत कुल योग कितना हो जाएगा? संख्या कितनी दी आपको? संख्या 1 2 3। संख्या हो जाएंगी आपकी 3। संख्या हो जाएंगी 3। इसके नीचे 1 मान लो और ऐसे क्रॉस गुना कर दो यहाँ पर। ये कितना हो जाएगा आपका? 11 3 33 बराबर 6 5 11। हासिल लगा 1, 4 2 6 और 1 7, 71 प्लस y। इसको इधर ले जाइए।
इसको इधर ले जाते, ये बराबर से इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा यहाँ पर। तो माइनस के 71 में से घटाइए आप 33, 11 में से 3 गए 8, और 6 में से 3 गए कितने बचेंगे यहाँ पर 38। तो y का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 38, इसका आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर 3 इसका आंसर है जी यहाँ पर। सवाल एसएससी सीजीएल टायर 2 में पूछा गया है जी यहाँ पर। तो सर मैं नेक्स्ट करके बताइए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, टाइप नंबर 2 का प्रश्न नंबर 4 देखिए यहाँ पर। प्रश्न नंबर 4 टाइप नंबर 2 का यहाँ पर आपसे कह रहा है कि 35, 39, 41, 46, 47 तथा x का औसत 38 है, तो x का मान कितना होगा। सवाल एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया 2019 में यहाँ पर। तो ऑप्शन दिए आपको 40, 40, 44, 42 और 38। तो कैसे करेंगे इस सवाल को यहाँ पर। तो मैंने आपको औसत का फॉर्मूला बताया था। औसत का सूत्र होता है जी आपका यहाँ पर कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या यहाँ पर। तो औसत कितना दिया जाए आपको, औसत दिया जाए आपको 38 बराबर कुल योग कर लो यहाँ पर। तो कर लो यहाँ पर 7 और 6 13, 13 और 1 14, 14 और 9, 14 और 9 जाएंगे 23, 23 और 5 कितने हो गए आपके 23 और 5 हो गए आपके 28 को 8 का हाथ से लगे 2, जोड़ यहाँ पर 3 और 3 6, 6 4 10, 10 4 14, 14 और 2 16 और 2 हासिल के 18, 118 प्लस एक्स कुल योग बटे कुल संख्या। संख्या गिन लो कितनी आपकी 1 2 3 4 5 और 1 6, 6 संख्या होगी यहाँ पर। इसके नीचे एक मानो क्रॉस गुणा कर दो आप यहाँ पर, कर दो 6 अड़ते 48 हासिल लगे 4, 6 3 18, 18 और 4 कितने हो गए यहाँ पर 18 4 हो गए आपके 22 बराबर 118 प्लस एक्स। एक सेकंड, कहीं अपने गलती इतनी कर दी जोड़ में, दोबारा चेक कर लेते हैं एक बार हम, दोबारा चेक कर लेते हैं एक बार हम। भाई कुल योग कितना था जी आपका, योग कर लो यहाँ पर 7 और 6 13, 13 14, 14 और 9 23, 23 और 5 28 को 8 का हासिल लगे 2, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 4 14, 14 2 16 और 1 18 प्लस ये दिया आपको x। तो संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर 188 आएगा यहाँ पर, वो गलत लिख दिया था यहाँ पर। संख्या कितनी आपकी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 1 6, संख्या कितनी होगी आपकी 6। और अब ऐसे क्रॉस गुणा कर दो आप यहाँ पर, गुणा कर दो 6 अड़ते 48 हासिल लगे 4, 6 3 18 4 22, 222। तो घटा लो इसको यहाँ पर 228 माइनस 188, यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। ये कितने हो जाएंगे आपके 28 और 12, ये हो जाएंगे आपके 40। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, तो x की वैल्यू आ जाएगी 40। विकल्प नंबर 1। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, टाइप नंबर 2 का सवाल नंबर 5 देखिए। आपसे कह रहा है कि 7 11 15 x 14 21 25 का औसत 15 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिए आपको 3 14.5 12 13.3। सवाल एसएससी सीजीएल 9/8/2015 में पूछा गया यहाँ पर। तो कैसे करेंगे यहाँ पर। तो मैंने आपको औसत का फॉर्मूला बताया था, औसत का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग बटे कुल संख्या यहाँ पर। तो औसत कितना दिया जाए आपको, औसत दिया जाए आपको 15, औसत दिया है आपको 15। कुल योग कर लो यहाँ पर। तो 11 और 7 कितने हो जाएंगे आपके 18, 18 और 15 कितने हो जाएंगे आपके 18 और 15, 18 और 12 30 3 33, 33 और 14 कितने हो जाएंगे आपके 33 और 14, 33 7 30, 30 7 47, 47 और 21 कितने हो जाएंगे आपके 47 और 21, 47 और 21 हो जाएंगे आपके 68, 47 और 21 कितने हो जाएंगे 68, 68 और 25 कितने हो जाएंगे आपके 93। तो कुल योग कितना हो जाएगा आपका 93 प्लस एक्स भी दी है आपको संख्या बटे
कुल योग तो इतना होगा, संख्या कितनी हो जाएंगे आपके यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। तो कुल संख्या कितनी होगी आपकी 7/1। क्रॉस गुणा कर दो यहाँ पर। तो 15 सत्ते 105 बराबर 93 प्लस एक्स। ये इधर आ जाए कितना बचेगा 7 और 5 12। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 12। विकल्प नंबर सी। तो बताओ कर लोगे टाइप नंबर 2 भी। अब देखिए टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 देखिए यहाँ पर। टाइप नंबर देखिए आप 3। टाइप नंबर 3 देखिए, आपसे कह रहे हैं 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग और 9 के वर्ग का औसत क्या होगा। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में पूछा गया यहाँ पर। ऑप्शन दे 34 सही 2/3, 31 सही 2/3, 32 सही 1/3, 33 सही 1/3। तो कभी भी आपसे वर्ग में दिया हो औसत, तो औसत का सूत्र होता है जी आपका कुल योग बटे कुल संख्या। तो आपसे कभी भी औसत पूछे तो औसत की शॉर्ट ट्रिक है कुल योग बटे कुल संख्या। और कभी भी पहले योग निकालना हो आपको वर्ग में, तो इसकी ट्रिक लिख लो यहाँ पर। वर्ग में आपको योग निकालना हो तो इसकी शॉर्ट ट्रिक लिख लो यहाँ पर। अंतिम संख्या गुणा अगली संख्या गुणा दोनों का योग बटे 6। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है वर्ग में योग निकालने के लिए अंतिम संख्या गुणा अगली संख्या दोनों संख्या का योग बटे 6। कभी भी वर्ग में आ जाए और आपसे योग निकालना हो, तो अंतिम संख्या कौन सी यहाँ पर, तो अंतिम संख्या है जी आपकी 9 गुणा 9 से अगली संख्या कौन सी हो जाएगी, तो 9 से अगली संख्या हो जाएगी आपकी 10 गुणा दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 19 और बटे 6। ये ट्रिक आपको याद रखनी है। कभी भी वर्ग में आ जाए और योग निकालना हो तो अंतिम संख्या गुणा अगली संख्या दोनों संख्या योग बटे 6। तो अंतिम संख्या कौन सी 9, अगली संख्या कितनी रहेगी 10, दोनों संख्या योग कितना हो जाएगा 19/6। 3 से काटो 2 बार, 3 से काटो 3 बार, 2 से काटो 5 बार, 5 या 15 गुणा 19। तो योग तो आ गया आपका 15 गुणा 19। अब हमें निकालनी है संख्या। तो संख्या कितनी दी है आपको यहाँ पर, संख्या दी है आपकी 9। टोटल संख्या दी है आपको 9। अब निकालते हैं औसत कुल योग बटे कुल संख्या। तो 3 से काटो 3 बार, 3 से काटो 5 बार, 19 पंजे 95/3। ये आ जाएगा जी आपका औसत। तो 31 तिया 93 और 2 95/3 इसका आंसर आ जाएगा। सवाल दिल्ली पुलिस के एग्जाम पूछा गया है यहाँ पर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। टाइप नंबर 3 का नेक्स्ट प्रश्न करके बताइए। टाइप नंबर 3 का नेक्स्ट प्रश्न देखिए जी। आपसे कह रहा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सवाल एसएससी परीक्षा 2010 में पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि 35.5, 36, 37.5 और 38.5। तो हम ये आपसे कह रहा है कि 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग 4 का वर्ग डॉट 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 प्लस 10 के वर्ग का औसत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर तो औसत का सूत्र होता है जी आपका कुल योग बटे कुल संख्या। तो पहले निकालिए आप योग, पहले निकालिए आप योग। तो वर्ग में आ जाए और योग निकालना हो तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी यहाँ पर। योग में आ जाए और आपको ट्रिक निकालनी हो योग में, यहाँ पर वर्ग में आ जाए, वर्ग में आ जाए और योग निकालना हो यहाँ पर, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक लिख लो यहाँ पर। इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैंने आपको। अंतिम संख्या गुणा अगली संख्या गुणा दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग बटे 6। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई थी। अगर वर्ग में आ जाए और योग पूछे तो अंतिम संख्या कितनी है आपके यहाँ पर 10, इससे अगली संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर 11, दोनों के योग कितना हो जाएगा 21 और बटे 6। 3 से काटो 2 बार, 3 से काटो 7 बार, 2 से काटो 2 से काट लो 5 बार, 11 पन्ना 55, 55 गुणा 7 कर लो यहाँ पर, 7 पन्ना 35, हासिल लगे 3, 7 पन्ना 35 और 3 कितना हो गया आपके यहाँ पर 38। कुल योग हो गया 385। औसत का सूत्र होता है कुल योग बटे कुल संख्या। तो कुल संख्या कितने हो जाएंगे यहाँ पर, तो संख्या थी आपकी 10, 10 की भाग कर दो तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 38.5 इसका आंसर आ जाएगा। विकल्प नंबर डी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। टाइप नंबर 3 का नेक्स्ट प्रश्न देखिए। आपसे कह रहे हैं कि 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग डॉट डॉट 20 के वर्ग का, इसे वर्ग कर लेना भाई,
20 के वर्ग का औसत कितना होगा? सवाल एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है यहाँ पर। ऑप्शन दिया आपको 2870, 5040, 1040 और 3020। तो इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस सवाल का आंसर आपको इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और बताएं, आपको टॉपिक की शुरुआत करी आज हमने बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक कराऊंगा। तो टाइप 3 करा दिए, टाइप 4 आगे कराऊंगा। तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको प्रश्न कैसे लगे यहाँ पर। तो ऐसे ही प्रश्न कराए जाएंगे सारे आपके टाइप वाइज।